कोई इशू भी हो तो आप उससे बात करें। अब एक इंसिडेंट ऐसा भी हो सकता है कि जो यूज़र है ना वो आपको बहुत परेशान कर रहा है, वो मान ही नहीं रहा है, वो आपने डिलीवर कर दिया, आपने चेंजेस करके भी डिलीवर कर दिया, वो कह रहा है कि नहीं अभी भी इशू है, मेरे को चाहिए ही नहीं है, मेरे को चाहिए ही नहीं है, आपने सही से काम नहीं, आई वॉन्ट अ रिफंड, आई वॉन्ट टू कैंसिल द ऑर्डर, राइट। अब लेट्स से $50 का ऑर्डर है या $100 का ऑर्डर, आपने एक दिन लगा के अपना टाइम भी लगा दिया है, काम भी हो गया, आपके एंड से सब ठीक है। दो तरीके होते हैं, या तो आप उससे लड़ाई करो या फिर आप उससे कहो कि यार ठीक है मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि लड़ाई करने का उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप हो सेलर, वो है बायर, आपने ऑर्डर डिलीवर कर देना है, लेट्स से उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो वो उसके पास एक ऑप्शन होता है रिव्यू देने का। जब वो रिव्यू दे के जाएगा ना, अगर आपके पास 10 5 स्टार रेटिंग है ना और एक 1 स्टार रेटिंग में आ गई, तो आपकी रेटिंग सीधा 4.7 तक चली जाएगी। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे यूज़र्स जो होते हैं, 100 में से एक आ जाता है, आई वुड से 100 में से 2 ही आ जाते हैं। तो आपको इन लोगों को, अगर आपको समझ आ गया ना ये बुरा ही रेटिंग देके जाएगा, आप उसका ऑर्डर कर दो कैंसिल। अगर ऑर्डर कैंसिल नहीं करोगे तो वो आपकी प्रोफाइल नीचे ले जाएगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, एक मैंने न्यू गिग बनाया था अपनी प्रोफाइल पे, एकदम बढ़िया चल रही थी प्रोफाइल, रिव्यूज भी आ रहे थे, सब सही चल रहा था। अब वो जो यूज़र था ना, उससे हमने डिलीवरी वाला वो ले लिया था, जिसमें माइलस्टोन वाली डिलीवरी होती है। अब उसको समझ नहीं आया, हमने आधा काम किया और हमने कहा कि आपका इतना काम हो गया है, अब हम आगे करेंगे। वो कहता तुमने कोई काम नहीं किया है, ऐसा वैसा, बहुत दिमाग खाया उसने। अब उसके पास ऑप्शन था, क्योंकि रिव्यू देने का, हमने फिर दोबारा पूरा ऑर्डर डिलीवर कर दिया था करके, तब भी भाई वो दे गया रेटिंग हमें 1। अब वो गिग जिस पे अराउंड 1000 इंप्रेशन आ रहे थे डेली, वो सीधा नीचे आया 200 इंप्रेशन पे, और फिर 100 पे 50 पे वो ऐसे ही घूमता रहा, अनटिल अनलेस हमने और ऑर्डर्स, जो दूसरे ऑर्डर्स थे कस्टम ऑर्डर, हमने उस गिग के ऊपर बनाए, तब जाके वो धीरे 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 अब 4.9 पे आई थिंक। तो रेटिंग खराब करना बहुत इजी है, रेटिंग को बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको अपने माइंड को एकदम क्लियर रखना है कि ऐसे यूज़र आएंगे, इनको किस हिसाब से ट्रीट करना है, वो आपको थोड़े दिनों में ही पता लग जाएगा कि यार ये यूज़र ठीक है कि नहीं है। अगर आपको लग रहा है वो यूज़र रेटिंग खराब दे के जाएगा, उससे बेटर है ऑर्डर कैंसिल करना। क्योंकि अगर आपके पास ऑर्डर आ गया, आप उसने रिव्यू दे दिया, तो आपके पास आगे ही ऑर्डर नहीं आएंगे। शुरुआत में हमें बहुत गुस्सा आता था कि ये फ्री में काम करा के चला गया है, ऐसा है वैसा है, बट इन सब चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है। हर बिजनेस के अंदर लॉसेस होते हैं, तो इसको आप उसी तरीके से समझो, राइट। जो हमारी प्रोफाइल है उसमें $1,90,000 हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, उसमें से आई थिंक $7,000 जो है कैंसिल ऑर्डर्स हैं। तो ये हमने अपना, अब हमारा को आदत पड़ चुकी है कि ठीक है कुछ यूज़र्स आएंगे जो कि बेकार ही होते हैं, दुनिया में बहुत टाइप के लोग होते हैं, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। तो आपको वो चीज़ समझ आना चाहिए कि ये यूज़र कैसा है। कई यूज़र्स बहुत अच्छे होते हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा अपसेल कर सकते हो, काफ़ी पैसा निकाल सकते हो। कई यूज़र ऐसे होते हैं कि नहीं मेरे को तो सबसे चीप वाला चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो बहुत कलेश करेंगे। आपको उनको उस हिसाब से ट्रीट करना है। आपको फाइबर पे अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, आपको अलग अलग तरीके से उनसे बात करनी है, और अच्छे से बात करनी है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो आप ही कमा रहे हो ना। और शुरुआत के दिनों में ही थोड़ा ज़्यादा इश्यू होता है, रीज़न बीइंग आपके पास ऑर्डर्स कम होते हैं तो आपको रिव्यूज़ भी चाहिए, बाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। तो मैं आपको ये छोटी छोटी डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको एक अच्छा सेलर बनने में, और एक, जैसे कि मोस्टली लोग होते हैं कहते हैं यार ऑर्डर्स नहीं आ रहे, काम नहीं चल रहा है। ये जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस बनाई है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट जितने भी मैं बोल रहा हूँ, इन सब की वजह से ही हमने इतने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं इतनी जल्दी। तो दैट्स व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अ लूजर एंड अ विनर, राइट। इवन जब मैं ब्लॉगिंग भी करता था ना, तो मैं बहुत कीवर्ड रिसर्च कर लिया, बैक लिंक बनाए, ये करा वो करा, कि बाकियों से मैं बहुत आगे निकल गया था, उसमें भी मैं $1,00,000 तक कमा चुका था आराम से, राइट। क्योंकि मैंने वो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे लोग छोड़ देते हैं, मैंने वो ध्यान रखा कि स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे एफिलिएट लिंक लगाओ, ये करो वो करो, मैक्सिमम आरओआई निकालो, ठीक है।
तो आपको अपने आप को उसी हिसाब से सोचना है कि नहीं, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसको बिजनेस की तरह ही चलाऊंगा। अगर आप इसको सोचोगे अरे साइड में रखा है, ठीक है, चल गया नहीं चला, तो वो फिर नहीं चलेगा। ऐसे बहुत लोग हैं। बट जितने टॉप सेलर्स हैं ना इसके ऊपर, उन्होंने लिटरली बहुत मेहनत करी होगी, और मेहनत करने के बाद वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और बहुत ईजी होते हैं। मुझे फाइवर से ईजी इनकम आज तक जीवन में कभी नहीं मिली है, वो भी इतनी ज़्यादा। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जितनी भी लाइक टाइप के यूज़र हैं उनसे अच्छे से बात करो, ठीक है। बहुत कलेश हो जाए तो ऑर्डर कर दो कैंसिल। अब कैंसिल कैसे होता है, लेट से अब यूज़र ने इस पर दोबारा से रिव्यू वो डाल दिया कि रिवीजन अब मेरे को चाहिए नहीं, ऐसा वैसा है। आप जाओ यहाँ पे साइड पे आपके आ रहा है विजिट द रेजोल्यूशन सेंटर। अब देखो, अब लेट से आपको और टाइम चाहिए काम कराने के लिए, आप यहाँ पे जाओगे एक्सटेंड डिलीवरी, यहाँ पे जाना अदर्स पे, इनमें से कोई भी क्लिक कर देना। अगर एनएफ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो ये, अदरवाइज ये मत करना आई वुड से, क्योंकि उनके एल्गो को पता लगेगा लाइक लिटरली कोई इशू है। आई विल डू इट, आई विल डू द चेंजेस इन अ फ्यू, इन सम टाइम। यूजर से अगर आपने बात कर ली कि यार एक्सटेंड करना है टाइम, तो आप यहाँ पे जाके एक्सटेंड का उनको वो दे सकते हो, देखते हो 2 दिन, आई विल डू इट सून, आई विल डू द चेंजेस सून। आप जितना एक्सप्लेन करके लोगों को बता सकते हो ना, आप उतना फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि अगर आप उनसे कन्वर्जेशन अच्छी रखते हो, आप उनसे कन्वे अपना मैसेज अच्छे से करते हो, तो इश्यू होगा ही नहीं। द रीज़न हमारी प्रोफाइल अच्छी चलती है क्योंकि हमारा जो हम बात करते हैं, कन्वर्जेशन जो है हमारी, वो बहुत अच्छी है, राइट। अब देखो, ठीक है, अब वो मान ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, विजिट पे गए, व्यू रिक्वेस्ट, अच्छा ये होगा नहीं, चलो मैं विड्रॉ रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कैंसिलेशन का बताना चाह रहा हूँ, तो एक्सटेंड डिलीवरी का भी बता दिया, ऑफर एडिशनल रिविजन्स। अगर आपने एक ही रिवीजन दे रखी है तो आप और उसको पे के लिए बोल सकते हो कि भाई और मेरे को पे कर, तभी मैं रिवीजन करूँगा। मैंने आज तक ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करा है। मॉडिफाई द ऑर्डर भी नहीं यूज़ करा, आस्क बायर टू कैंसिल। मैं उसमें ऐड करवा लेता हूँ पैसे, ठीक है, बट मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि भाई और पैसे लूँगा इस चीज़ के। बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता है ना, तो मैं ज़रूर पैसे लेता हूँ, ऐसा नहीं फ्री में बैठे हम काम करने के लिए। पैसे तब, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस कैसा है उस पर देखा जाएगा। ओके, आस्क बायर टू कैंसिल दिस ऑर्डर, द बायर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, द बायर विल ऑर्डर अगेन, आई एम टू बिजी, बायर वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बायर रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल विच इज नॉट इन द स्कोप ऑफ ओरिजिनल वर्क। ठीक है, लेट्स से हमने ये करा, कंटिन्यू। देखो अब क्या आ रहा है, लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, वीकेन योर ऑर्डर कंप्लीशन रेट, ऑर्डर कंप्लीशन रेट हमारा कम हो जाएगा इससे। लिस्टिंग प्लेसमेंट कुड चेंज, लिस्टिंग प्लेसमेंट कुड चेंज का मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो रैंकिंग है वो नीचे जा सकती है, क्योंकि ऑर्डर आपका कंप्लीशन रेट कम हो जाएगा। तो हमें ये सिर्फ तभी यूज़ करना है कैंसिल दिस ऑर्डर जब लिटरली बहुत ज़्यादा इशू हो जाए, ठीक है। मेरी जो मेन प्रोफाइल है उसमें ऑर्डर कंप्लीशन रेट है 98%, मतलब 100 में से 2 लोगों के ऑर्डर हुए कैंसिल। किसी टाइम पे ये 94 95 के अराउंड थी, क्योंकि तब हम 2 ही जने थे काम करने पे और बहुत ऑर्डर्स आते थे और हमसे हो नहीं पाते थे, तो कैंसिल होते थे, बात नहीं कर पाते, तो इसलिए धीरे धीरे फिर हमने मेहनत करके चीज़ों को ठीक करके हमने अपना जो कंप्लीशन रेट है बढ़ाया, राइट। तो आपको ये तभी यूज़ करना है जब लिटरली बहुत इशू हो जाए, ठीक। आई कान डू दिस वर्क, थैंक्स फॉर चूजिंग मी, देखो सेंड। अभी रिसेंटली का एक वाक्य बताता हूँ मैं आपको। मैंने एक बंदे से ऑर्डर किया था, एक क्लाइंट का काम था, वो हमसे नहीं हो रहा था, तो हमने फाइवर में मैंने किसी को ढूंढा और उससे बोला कि यार ये कर दे। उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, $30 लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरे को ऑर्डर बना के दे दिया, 3 दिन का डिलीवरी टाइम दिया। मैंने उसको बोला भाई जल्दी करके दे, मेरे को क्लाइंट को देना है। तब भी उसने 3 दिन लगा दिए, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कन्वर्जेशन ही नहीं हो रही है बिल्कुल। अब
मैंने उसको बोला कि यार करके दे, वो कहता कि मैंने कर नहीं पाया हूँ, लाइट नहीं थी, ये था वो था, वो बहाने मार रहा था। ठीक है, बाद में मेरे को कहता कि आप ऑर्डर कैंसिल कर दो। फिर उसने ऑर्डर, मैंने डिक्लाइन कर दी रिक्वेस्ट कि नहीं मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं करूँगा, मेरे को काम करके दे। उसने एक दिन और निकाल दिया ऐसे ही। फिर उसने कस्टमर सपोर्ट को बोला कि ऑर्डर कैंसिल करा दो। फिर कस्टमर सपोर्ट ने मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तब तक मैं दूसरा बंदा ढूंढ चुका था। तो ऐसा भी नहीं करना कि आपने ऑर्डर ले लिया और कैंसिल करा दिया, उसकी 110% रेटिंग खराब होगी। और अगर लेट्स से उसने मेरा ऑर्डर बना दिया होता और अच्छे से काम नहीं करके दिया होता, या वो मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहा, तो मैं रेटिंग खराब देता। तो रेटिंग खराब लेने से ज़्यादा बेटर है कि उसने ऑर्डर कैंसिल करा लिया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का एक, आप जब 4-5 ऑर्डर आप कर लोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि यार इसका ऑर्डर हम जल्दी करके दें, इससे बात करें, या फिर इसका ऑर्डर कैंसिल करा लें, या इसको हम बोलें कि आप अपॉलजी फॉर दैट, हम जल्दी से करके देते हैं। अगर आपका सपोर्ट अच्छा है ना, तो आधी चीज़ें तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर जब बहुत ज़्यादा इशू हो तो ऑर्डर ऐसे कैंसिल होता है। जब ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो जो पैसे हैं वो बायर के अकाउंट में वापस चले जाएंगे और आपका ऑर्डर हो जाएगा कैंसिल। दैट्स इट। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में कि ये बहुत ही ज़्यादा मेजर चीज़ है जो आपकी सक्सेस और फेलियर में डिफाइन करेगी। अगर आपने सब कुछ सही रखा, रैंक भी हो गया, कि ऑर्डर भी आ रहे हैं, मगर आपने ये चीज़ नहीं समझी कि यार किस ऑर्डर से कैंसिल करवाना है, किससे रिव्यू लेना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी प्रोफाइल थोड़े दिनों में नीचे चली जाएगी। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।